बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, आज जो हमारे पास असाइनमेंट है वो CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है और मैंने जो इसकी कोडिंग की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो दूसरी वीडियो है ना आप तक जल्द पहुंच जाए। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट को। तो देखते हैं। तो देखें, जो इसकी ड्यू डेट है वो तो हमारे पास 16 दिसंबर है और जो इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो लूप है, स्ट्रक्चर्स हैं और वेरिएबल, डाटा टाइप, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, फंक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव है ताकि इन असाइनमेंट करने के बाद हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ठीक है, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास इसमें उन्होंने यही कहा हुआ है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ना वो एक टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, ठीक है। और कुछ देर पहले ही रिसेंटली जो स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं, एडमिशन लिया उन्होंने, तो BS लेवल स्टूडेंट, तो उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का पीरियड रिसीव किया है, अप्रिशिएट मतलब कि रिक्वेस्ट है उनकी आई है एडमिशन के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम एक एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लें और एंट्री टेस्ट के बेस पे हम उनको एडमिशन दें, ठीक है। तो आप हमें बताएं कि हम इस एंट्री टेस्ट का जो रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं वो कैसे बनाएं और कैसे स्टूडेंट को जो हमने एडमिशन देना जिनको वो कैसे शेड्यूल बनाए, तो उनके बारे में हमने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये स्टूडेंट का डाटा जो हमें रिक्वायर्ड दिया हुआ है, उन्होंने रिक्वायर है, इसको देख के हमने अपना प्रोग्राम जो है वो बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा जी ऐसे हमने डिवॉल्वर के बिंग रिक्वायर किया कि ये प्रोग्राम जो है वो हमने राइट करना है। जो इसका पहला फंक्शन है हमारे पास है एग्रीगेट परसेंटेज हर स्टूडेंट का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो उसकी एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड करनी है सबके। तो उसके लिए ये हमें फार्मूला भी दिए हुए हैं सर लोगों ने, और ये हमें कहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट ऑल द अबव स्टेप इन द मेन फंक्शन। ये हमने सारे जो स्टेप है वो मेन फंक्शन में करने हैं। आपको पता तो होगा कि मेन फंक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है, प्रोग्राम में। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी। तो देखें, और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएगी स्क्रीन वो इस तरह की होगी। आपने कुछ इस तरह का फॉर्मेट जो है वो वाला लिखना है वहाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है आपके पास वो आपने मैक्सिमम एग्रीगेट फाइंड करना है और इन स्टूडेंट में, ठीक है। जिसका मैक्सिमम मैक्स होगा ना एग्रीगेट सबसे उसका एग्रीगेट जो है वो आपने इसमें फाइंड करना है। और आपको 3 आर्गुमेंट्स जो हैं वो देने होते हैं फंक्शन में, मेन फंक्शन में से, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी जब प्रोग्राम पे हम जाएंगे। तो ये उन्होंने यही कहा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जो हमारे पास आउटपुट की शो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। काउंट ऑफ स्टूडेंट विच आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। और ये जो फंक्शन, जो तीसरा फंक्शन हमें उन्होंने कहा कि आपने फंक्शन बनाना है जी एलिजिबल स्टूडेंट का, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन है जो हो गया ना एलिजिबल एडमिशन के लिए, तो ये उनको काउंट करने का एक फंक्शन बनेगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन स्टूडेंट एग्रीगेट परसेंटेज शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 90, ठीक है। उन्होंने कहा जो ग्रेटर होने चाहिए या तो 90 से या 90 के इक्वल होने चाहिए। ये आपने कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। 90 से ऊपर होने चाहिए या 90 होने चाहिए। तो उसकी जो स्क्रीनशॉट होगी हमारे पास वो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। ये वहाँ पे हमने ज़रूर लिखना है। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है हमारे पास सम ऑफ एग्रीगेशन मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट। हमने जो एग्रीगेशन मार्क्स होंगे उनको सम करना है और सब स्टूडेंट का, ठीक है, हर स्टूडेंट का। तो यही है इसकी असाइनमेंट। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमने देखें, आपको पता है कि आप फंक्शन जो है प्रोग्राम के मेन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन के बाद भी लिख सकते हैं। अगर आपने मेन से पहले लिखना है तो आप
इजी रहोगे। अगर आपने मेन से बाहर लिखना है तो आपको मेन से पहले वो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेन से पहले लिखें, आप क्योंकि बिगनर हैं तो आप इजी से इसको देख सकते हैं और चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो मेन फंक्शन होता है ना, जहाँ पे मेन लिखा होता है, इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी डाटा है इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। तो अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, हमने बनाया। फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे, हमने मैक्स एग्रीगेट का बनाया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम नीचे से वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है हमने बनाया एलिजिबल काउंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपको रिक्वायर दिया गया है ना फंक्शन, एलिजिबल स्टूडेंट काउंट है वहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट काउंट लिखना है और नीचे कॉल भी एलिजिबल स्टूडेंट को करना है, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन जो है हमने एग्रीगेट जो सम करने के लिए वो बनाया। ये 3 फंक्शन बनाए हैं हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने जी जो डाटा हमें रिक्वायर्ड था वो डाटा हमने यहाँ पे लिखा है, बस हमने एंटर नहीं करवाया, वही डाटा हमने लिखा है और ये वेरिएबल रखे हैं हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका जो एग्रीगेट है ना परसेंटेज फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला लगाया है। 1 पॉइंट आपको पता है कि 100 को आप डिवाइड करोगे 1 तो आपके 1100 को आप डिवाइड करोगे 100 के साथ तो 1 पॉइंट आता है आपके पास कुछ। तो इसी तरह ये वाला जो है पॉइंट के जरिए मैंने बना के तो आपको परसेंटेज दिखा दी है, ठीक है। ये फर्स्ट की थी और ये सेकंड स्टूडेंट की परसेंटेज है। ये देखें, SSC एग्रीगेट सेकंड स्टूडेंट, ठीक है। और इसको ये उसके मार्क्स जो हैं वो हमने एग्रीगेट करवाए हुए हैं और इस ये वेरिएबल में हमने उनको डाल दिया है हर परसेंटेज को, ठीक है। यहाँ पे तो वो मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पे हमने उसकी सेकंड स्टूडेंट की एग्रीगेट जो है उन सबको फर्स्ट वाले जो उसके तीनों मार्क्स थे एंट्री टेस्ट वगैरह के, वो हमने ऐड करके उसका एक क्या उसका सम बना लिया और उस सम को हमने डिवाइड कर दिया है 1100 मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो सेकंड स्टूडेंट की इसी तरह आ रही है, फर्स्ट की भी इसी तरह हमने की है, ठीक है। और थर्ड की भी इसी तरह ही हमने करनी है। बस चेंजिंग ये है कि हमने स्टूडेंट जहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए स्टूडेंट 1 का है, ये स्टूडेंट 2 का है, स्टूडेंट 3 का, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप अपने प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्टूडेंट पूरा लिखो, ठीक है। स्टूडेंट पूरा लिख के स्पेलिंग उसके आगे आप 1 लिख दो यहाँ पे, आप अगर चेंजिंग करना चाहते हो तो। और अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हमने तीनों स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो फाइंड कर ली। यहाँ पे अब देखें, हमने डाटा को डिस्प्ले करवाया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैट्रिकुलेशन जो थी वो वाली मेरिट वाली, ठीक है। और यहाँ पे देखो परसेंटेज जो है फर्स्ट पहले स्टूडेंट की जो कैलकुलेट की गई है वो ये है। या हमने ये वाले जो है ना वेरिएबल, जो इसमें हमने सारी उसकी परसेंटेज रखी थी वो वाले यहाँ पे शो करवाने। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का परसेंटेज वेरिएबल, ये थर्ड का है। इसको हमने 1 बाय 1, ये देखें जब हमने फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज को शो करवाना है तो फर्स्ट की रख देना है, सेकंड की करवाना है सेकंड की रखनी है, और थर्ड की करवाते हुए थर्ड की रखनी है। ये एंडल हम लिखते होते हैं न्यू लाइन के लिए। एंडल से आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छा दिखना लगता है, ठीक है। और जो ये हमारे पास मैक्सिमम एग्रीगेट है वो हम मैक्स फंक्शन को यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ से हमने जब इसको कॉल किया तो हमने 3 जो आर्गुमेंट है ना वो इसमें पुट कर दिए हैं। उसके 3 आर्गुमेंट जो है वो हमने इधर से मेन से फंक्शन में भेजे हैं। ये देखिए अब मैक्सिमम आर्गुमेंट है ना, 1 2 3 आर्गुमेंट हमने भेजे हैं, तो ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, जो फर्स्ट वाला ये वाला फंक्शन है इसको कॉल करेगा। तो जो उसके 3 आर्गुमेंट हैं वो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट इसमें चले जाएगा, ये भी हमने वेरिएबल रखे हुए हैं, तो सेकंड वाला इसमें चलेगा जाएगा, थर्ड वाला इसमें चले जाएगा। ये फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये जो है कंडीशंस है वो चेक होंगी, चेक होने के बाद 1 बाय 1 करके रिटर्न कर देगा। ये कंडीशन तो इजी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताए थे, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन आप देख लीजिएगा। और इसी तरह अब हमने
ये दूसरी जो हमारे पास फंक्शन है उसी को हम कॉल कर रहे हैं एलिजिबल स्टूडेंट काउंट वाले को। इसने इसी के ज़रिए इससे भी हम 3 आर्गुमेंट जो हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। 3 आर्गुमेंट हम इसमें भी दे रहे हैं, सेम वो फर्स्ट फंक्शन की तरह ये भी रिप्लेस हो जाएंगे। और याद ये रखें कि जो फंक्शन के आर्गुमेंट होते हैं और जो इसके आर्गुमेंट होते हैं वो चेंज होने चाहिए, दोनों के वेरिएबल जो हैं वो चेंज होने चाहिए। अगर वेरिएबल दोनों के सेम हो गए तो आपका जो एरर आएगा, ठीक है, प्रोग्राम में, तो अब ये कॉल करेगा एलिजिबल काउंट को, यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यूज इसकी आ जाएगी और ये वाले फंक्शन जो है वो रन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जब वो सारा डाटा काउंट हो जाएगा तो वो इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। आप ये 1 अगर 0 की जगह पे 1 कर रहे हो ना तो आपको यहाँ ग्रेटर देन इक्वल लगाना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे कंडीशन सही होगी। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें अब ये अब हमने लेस ग्रेटर देन रहना था या इक्वल रहने थे 90 के, ये हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड की हुई है, ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया के, ये हमें कंडीशन रिक्वायर्ड थी। और तीसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है एग्रीगेट सम का, ठीक है। ये देखें ये हमने यहाँ से कॉल किया है एग्रीगेट सम का, इसका हमने आर्गुमेंट भी दिए हैं, तो यहाँ से इसका जो ये देखिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ तक, और इसके अंदर जो म्याद है वो जो है वो रन होगा। इसमें क्या होगा जी, तमाम जो एग्रीगेट्स होंगे ना परसेंटेज उसको ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद जो है सम बनेगा ना वो हम रिटर्न कर देंगे। और ये जो वाइल लूप है आपको क्वेश्चन में रिक्वायर थे कि वाइल लूप यूज़ करनी है, इसलिए वाइल लूप मैंने यूज़ किया। इसकी जगह पे हम दूसरी लूप भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मैं अब आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर देते हैं, तो ये देखें इस तरह का आपके पास जो है वो कंपाइल होके और रन होके आ रहा है, ठीक है जी। तो आज का असाइनमेंट यहाँ तक कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगर ये लाइव फाइल आपको चाहिए हो तो मुझे अपनी आईडी दे दें, कमेंट में मैं आपको ये सेंड कर दूँगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।